नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, आप सभी लोग आगे भी बढ़ रहे होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हो तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। और इस रीडिंग में मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगी कि आपकी फीलिंग्स क्या चल रही है इस वक्त। ठीक है, सबसे पहले आपकी फीलिंग्स निकालेंगे, उसके बाद जो है आपके जो भी पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देखते हो, ठीक है, तो उनकी भी यहाँ पे एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे। एंड उसके बाद जो है ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो वो सारी चीज़ें भी देखेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव एनर्जी में हो जाइए आप सभी लोग। ठीक है, मेडिटेशन ज़रूर करिए। एक सेकेंड गाइस। तो गाइस कर लेते हैं कार्ड्स को अच्छे से शफल एंड उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी सबसे पहले आप लोगों की क्या इस वक्त करंट फीलिंग्स हैं, डीप फीलिंग्स आपकी कैसी चल रही हैं, और उसके बाद आपके पर्सन की फीलिंग्स यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माई एंजल्स, थैंक यू माई स्पिरिट गाइड्स। आप सभी लोग यहाँ पर बताइए कि मेरे व्यूअर्स की एनर्जी इस वक्त कैसी है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स, मेरी व्यूवर्स की एनर्जी कैसी है यहाँ पे। एस ऑफ कप्स। ओके, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं। ओके, डेविल का कार्ड आया है यहाँ पर, वर्ड का कार्ड है। ओके, सिर्फ 8 कार्ड्स निकालूंगी मैं। एंड यहाँ पर आया है 8 ऑफ सोर्ड्स, द मून का कार्ड है गाइस। 2 और कार्ड यूनिवर्स हमें दे। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी कैसी है प्लीज़ हमें बताइए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स हमें बताइए। मुझे सिर्फ 2 कार्ड चाहिए, कई सारे कार्ड्स आए हैं। विल नॉट टेक सो मेनी कार्ड्स, ओनली 2 कार्ड्स यूनिवर्स हमें दें, सिर्फ 2 कार्ड। ओके, अच्छा, एक कार्ड आ गया यहाँ पर, 5 ऑफ वैंड्स। एक और कार्ड लेते हैं। आपके जो है रीडिंग में बहुत सारे कार्ड्स आना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखिए एक और कार्ड। ओके, नाइट ऑफ कप्स यहाँ पे आया है, बॉटम से आया है यहाँ पर स्टार की एनर्जी। तो यहाँ पे जो साइंस मुझे दिख रहे हैं ये आपके साइंस हो सकते हैं। जोडिएक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग निकल के आया है। पाइसिस हो सकता है आपका साइन है। ठीक है, फायर साइन है यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन है यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। एयर साइन है यहाँ पे जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, तो सारे ही साइंस मौजूद हैं, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस एंड एक्वेरियस। ये आपके पर्टिकुलरली यहाँ पे साइंस हो सकते हैं मेजर जो निकल के आया है। उसके अलावा यहाँ पे कुछ नंबर्स आप लोग देख लीजिए, ये नंबर्स आपसे कुछ रिलेट कर सकते हैं। 21 नंबर, 17, 18, 8 नंबर, 6 नंबर, ठीक है, 5 नंबर। ठीक है, तो ये नंबर्स यहाँ पे निकल के आए। अब बात करते हैं कि आप इस वक्त कैसा फील कर रहे हो। ओके, सबसे पहले अगर बात करें आपकी, तो आप लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में मुझे दिख रहे हैं जहाँ पे कभी तो आपका बहुत ही हाई इमोशंस हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा अपने पर्सन की तरफ आप अट्रैक्शन फील करने लगते हो। कभी अट्रैक्शन बढ़ जाता है आपका, सडनली आपको प्यार आने लगता है, या फिर प्यार की फीलिंग्स आपके मन में बहुत ज़्यादा उठ रही हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। दूसरी, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा ये सोच रहे हो कि आपको इस रिश्ते में कमिटमेंट नहीं दिया है इस पर्सन ने, और कहीं ना कहीं आपको बीच रास्ते में ये इंसान छोड़कर गए हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप जब इनके साथ रिलेशनशिप में थे तो आपके साथ जो भी जर्नी रही है इनकी, ओवरऑल अगर हम व्यू की बात करें कि आपका कैसा रिश्ता था, किस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड में थे, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि उस वक्त भी ये इंसान जो है हमेशा दूसरों की बातें या तो सुनते रहते थे, दूसरों के कानों की जो भी बातें हैं, जो भी दूसरों के मुंह से बातें निकलती थी, उनकी बातों पे विश्वास करना, आपको हमेशा जो है दबाने की कोशिश करना, आपको ब्लेम करना, या फिर किसी भी प्रकार से आपको यहाँ पर चीट करते रहना। ठीक है, किसी और से बात कर लेना या फिर किसी और के साथ फ्लर्ट करना आपके होते हुए। ठीक है, तो हो सकता है इस तरीके की चीज़ें आपने देखी थी रिलेशनशिप में। और भी यहाँ पे ये भी दिख रहा है गाइस कि ये इंसान जो भी है ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं। ठीक है, और इस कार्मिक कनेक्शन के होने की वजह से ही आप दोनों कहीं ना कहीं इस जर्नी में जो है ओवरऑल यहाँ पे मिले हैं। और दैट्स वाई यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि
जो भी चीज़ें आपको नहीं मिली हैं या फिर चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, इस पर्सन ने जो है आपको ऐसा दिखाया कि ये आपको जो है कमिटमेंट नहीं ऑफ़र कर पाएंगे, आपके साथ आगे लाइफ में चल नहीं पाएंगे। बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं आप दोनों के बीच में। इन्होंने बहुत सारे बहाने बनाए होंगे आपको कमिटमेंट ना देने के, ठीक है। आप जो है बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही पैशनेट वे में इस पर्सन को जो है यहाँ पर मैनिफेस्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। आप ये भी सोच रहे हो कि मैंने इस रिश्ते में अपना 100% दिया है, अपना सब कुछ आपने इनके ऊपर निछावर कर दिया है, ठीक है। अपना प्यार, अपना समय, अपना जो है रिस्पेक्ट अपने तक इस यहाँ पर दाव पे लगा दिया, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को भी, ठीक है। फिर भी इस इंसान ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, ठीक है। आप इस रिश्ते में एक नई शुरुआत चाहते हैं, आप चाहते हैं ये पर्सन खुद आए आपके पास, और जो भी इन्होंने कमिटमेंट नहीं दिया है और जो आपके साथ आगे लेकर के नहीं गए हैं इस रिश्ते को, वो एक स्टेप आगे आप चाहते हो कि ये रिश्ता जाए और ये खुद आने चाहिए। आप जो है इनकी तरफ से कोई ना कोई ऑफर जो है सोच रहे हैं कि यूनिवर्स इनको ही आपकी लाइफ में वापस भेज दें, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही। आपने इसको आपके जो पर्सन है उनको अपनी लाइफ का एक पूरा हिस्सा बना दिया है, मतलब कि आपने जो है अपनी लाइफ को एक लिमिटेड एरिया में रखा हुआ है। आप इस पर्सन को ही अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, ठीक है। इस कदर जो है इस इंसान ने आपके ऊपर कंट्रोल किया हुआ है, अभी भी आप इनके कंट्रोल में ही हैं। दैट्स वाई जो है आप लाइफ में मूव नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपके ऊपर या तो किसी प्रकार का जो है यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करी है, अब्यूज़ किया है वर्बली या फिर फिजिकली जो है यहाँ पे कुछ यहाँ पे अब्यूज़ किया है आपके पर्सन ने। तो हो सकता है ऐसी चीज़ें हुई हैं, या फिर आप दोनों का यहाँ पे फिजिकल रिलेशनशिप था, ठीक है। तो जो भी चीज़ है उस चीज़ों की वजह से उन सारी घटनाएं जो भी आपकी लाइफ में घटित हुई हैं, जो भी आपने एक रिलेशनशिप बनाया था, जो भी आपका रिश्ता था इस पर्सन के साथ, और काफ़ी ज़्यादा प्यार भी करते हो, प्यार वाली फीलिंग्स भी आपके मन में बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव की एनर्जी दिख रही है, लेकिन पैशन, अट्रैक्शन इनकी तरफ भी उतना ही ज़्यादा। आप बिल्कुल इनके ऊपर ही खोए हुए हैं, इनमें ही डूबे हुए हैं। ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिखती। आपको कोई और दुनिया का कोई भी इंसान आपके सामने आकर खड़ा हो जाए अगर, तो आप उस इंसान को जो है वो जगह नहीं दे पाएंगे, ठीक है। आप उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। तो इस प्रकार की एक डेडिकेशन, इस प्रकार का एक प्यार जो हायर लेवल का यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ऑल्दो आपका यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन है, लेकिन फिर भी आप इनकी तरफ इतना ज़्यादा लॉयल, इतना ज़्यादा आप डूब चुके हैं इस रिलेशनशिप में कि आप कहीं और पर जो है अपने आप को सोच भी नहीं पा रहे कि आप किसी और के साथ जो है आगे बढ़ जाए लाइफ में, अपनी लाइफ में किसी और को एंट्री दें, ठीक है। जो भी आपको कहीं और से अगर प्रपोजल मिल भी रहा है, ठीक है, चाहे वो मैरिज के लिए हो, चाहे वो लव प्रपोजल हो, तो आप वहाँ देखना ही नहीं चाहते। आपके मन में इस इंसान की जो छवि है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है इतने टाइम पीरियड में कि वो छवि जो है आपके ना तो मन से हट पा रही है और ना ही आप वो सारी चीज़ें हटा पा रहे हो, ठीक है। तो आप इस समय ये सारी चीज़ें यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा ही फील कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है, इनको हर चीज़ आपने प्रोवाइड करी है, फिर वो चाहे आपका प्यार हो, ठीक है, चाहे इनकी नीड्स हो, चाहे जो ही सिक्योरिटी हो इस रिश्ते में, या फिर पैसों की हेल्प आपने करी है। तो जो भी आपने इनके लिए किया है, आप एक सपोर्ट बन के रहे हैं, ठीक है। आपने पूरा अपना जो ध्यान है ना, इस पर्सन को ही अपना सेंटर ऑफ लाइफ पूरा बना के रखा हुआ है। आप अपनी ज़िंदगी को खुद जीना भूल गए हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं आप बिल्कुल भूल चुके हो, और आप ये भी भूल चुके हो कि आपकी अपनी भी खुद एक लाइफ है, आपका अपना भी कुछ करियर है, आपको अपनी भी कुछ पहचान बनानी है, आपको अपने लिए भी कुछ करना है, ठीक है। आपने हमेशा जो है इस पर्सन के ही लिए ही किया, और आप आज भी कर रहे हैं, आज भी आप वही सारी चीज़ें ही कर रहे हो, ठीक है। तो इस जो भी आप इस पर्सन को लेकर थोड़ा सा मुझे एडिक्टेड भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो किसी भी इंसान के लिए या फिर किसी भी चीज़ के लिए एक हद से ज़्यादा जो है एडिक्टेड होना जो है अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ऑब्सेशन जिसे हम कहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो
कि ये इंसान, इसी इंसान के साथ जो है आपको रहना है, यही आपकी लाइफ में रहना चाहिए और आप इसको पाना चाहते हैं। हर हाल में जो है ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहिए, वापस आना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, प्रेयर्स कर रहे हो, मन्नतें मांग रहे हो कि भगवान प्लीज़ जो है इस इंसान को वापस भेज दीजिए, मैं इसी इंसान को अपने लाइफ में जो है रहने देना चाहती हूँ, मैं इसी के साथ खुश हो सकती हूँ, इसी के साथ जो है जीवन में आगे बढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए यही इंसान है जो मेरी दुनिया है। ठीक है, ये चाहे इंसान मुझसे लड़े झगड़े चाहे जो करे, लेकिन फिर भी आप इसी रिश्ते में रहना चाहते हैं। मैं देख रही हूँ कि इस इंसान ने कभी भी आपकी वैल्यू नहीं करी है, कभी भी आपको वो सम्मान नहीं दिया है, कभी भी आपको वो जगह नहीं दी है इस पर्सन ने, फिर भी आप इस इंसान के लिए अपना तन मन धन सब कुछ जो है आप कुर्बान करने के लिए रेडी हो। और कुछ लोग तो यहाँ कर भी चुके हैं और अभी भी आप जो है होश में नहीं आ पाए हो गाइस। ये पर्सन आपके कार्मिक पार्टनर है और इसी वजह से कुछ कर्मा यहाँ पे आपका रिलीज होना था, इसकी वजह से ये इंसान आपकी लाइफ में आए, आपके साथ यहाँ पे रिलेशनशिप बना है एंड अब ये इंसान आपकी लाइफ से जब डिस्टेंस में हो गए हैं, जब इनका कर्मा रिलीज हो चुका है, तो ये इंसान जा चुके हैं गाइस। आपको इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, अगर बाय चांस ऐसा होता कि इस इंसान के अंदर कोई चेंजेस आ रहे होते या फिर जो है इनकी अवेकनिंग हो जाती, अगर इनका और आपका जो है यहाँ पर कर्मा अगर जुड़ा हुआ है, जो कि मुझे वर्ल्ड कार्ड से दिख रहा है। ठीक है, वर्ल्ड कार्ड हमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दिखा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को दिखा रहा है और स्टार का कार्ड भी आया है और नीचे से मुझे हर्मिट का कार्ड भी दिख गया है। ठीक है, अभी जो वक्त चल रहा है ना, वो किस लिए आपके जीवन में इतनी सारी परेशानियां लेकर के आया है। आपके और इनके बीच में जो दूरी आई है, जो फिजिकल डिस्टेंस भगवान ने क्रिएट किया है, बेसिकली वो इसीलिए क्रिएट किया गया है ताकि आप अपने ऊपर ध्यान दे सकें। ठीक है, आप पूरी तरीके से इस इंसान के ऊपर मग्न हो गए थे, पूरी तरीके से आपने अपना सेंटर ऑफ लाइफ पूरा इनके ऊपर ही लगा दिया था, अपनी पूरी जान आप इस इंसान के ऊपर ही लगा रहे थे, लेकिन आप खुद को कहीं ना कहीं भूल गए थे। अब आप क्यों आए हो, आप क्या कर रहे थे। ठीक है, इतने टाइम से आपने अपने लिए क्या क्या चीजें करी हैं, अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है, अपने पैरों पे खड़े हुए हैं या फिर अपने लिए कुछ किया है अच्छा, या फिर सोचा भी है। तो क्या आप ऐसा सोच रहे हो? नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि आपने अपना पूरा ध्यान बस इन्हीं के ऊपर लगा के रखा हुआ है कि ये इंसान अगर आ जाते हैं तो आपकी लाइफ में सारी खुशियां आप फील करने लगोगी, आपकी सारी मन्नतें पूरी हो जाएंगी और जो भी लाइफ की प्रॉब्लम्स चल रही है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। तो आपने इनको, आप इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड भी मुझे दिख रहा है कि आप इनके लिए इमोशनल तरीके से भी डिपेंड हैं, आप इनके लिए अपनी हैप्पीनेस के लिए भी डिपेंड है कि ये आएंगे तभी आप खुश होगे, ये आएंगे तभी आपको सम्मान भी मिल सकता है, ये आएंगे तभी आपकी दुनिया भी पूरी हो सकती है, ये आएंगे तभी आप जो है अपनी लाइफ में जो भी ये स्ट्रगल कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। तो आप जो भी सोच रहे हो ना, इनको लेकर ही सोच रहे हो और इनमें इतना डूबे हुए हो कि आप अपना अस्तित्व ही कहीं ना कहीं भूल चुके हैं गाइस। पूरी तरीके से यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ आप पूरी तरीके से स्टक हो चुके हो अपनी लाइफ में, आप जीवन में आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी सोचते हैं कि सब जगह अंधेरा हो गया है, आपके पर्सन जिस दिन से आपकी लाइफ में गए हैं वो चले गए हैं, आप दोनों के बीच में एंडिंग हुई है। ठीक है, एक साइकिल आप दोनों की कंप्लीट हुई है। तो यहाँ पे जब से ये इंसान आपसे दूर हो गए हैं, जब से ये ग्रहण आप दोनों के बीच में चल रहा है, मून चल रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, तब से आप स्टक हो, तब से आप वहीं पर रुक गए हो, वहीं पर आप थम गए हैं, आपकी सारी एनर्जीज उसी पोजीशन पे है, आपको कोई रास्ता ही नहीं समझ में आता किधर अपने कदम बढ़ाएं। ठीक है, तो आपका विजन जो है वो क्लियर नहीं हो पाया है। ईश्वर आपको यहाँ पे ज्ञान देना चाहते हैं, बुद्धि देना चाहते हैं और प्लस जो है यहाँ पर आपकी आंखें खोलना चाहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जिस पर आप देखना नहीं चाहते हो, जो आप फेस नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, आपके जो भी
इनके ऊपर कोडिपेंडेंसी है। सबसे पहले आपको ज़रूरत है कि आप इस कोडिपेंडेंसी से कंप्लीटली बाहर निकल जाएं। जब तक आप इस पर्सन के पीछे भागते रहेंगे, जब तक आप कोडिपेंडेंट रहेंगे इनके ऊपर कि ये आएंगे आपको खुश करेंगे, ये आएंगे आपके मरहम पे जो है दवा लगाएंगे, तभी जो है आप जाके खुश हो पाएंगे। तो अपने आप में कंप्लीट होना सीखिए, अपनी इंडिविजुअलिटी को खुद क्रिएट करना सीखिए, ठीक है। खुद में पहले आपको कंप्लीट होना है, तभी इस पर्सन की वापसी आपकी लाइफ में हो पाएगी। अदरवाइज जो है जब तक आप डिपेंडेंट रहोगे इस इंसान के और आपके बीच का जो डिस्टेंस है वो वैसे ही मेंटेन रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपने जो भी ये आपकी थिंकिंग बना ली है ना कि सारी खुशियाँ आपकी जो जीवन की है ना वो इनकी वजह से ही है और इनके आने से ही हो पाएंगी, तो ये जो थिंकिंग है इसको बदलना है। अपने आप को पहले बदलिए, तभी आपकी सिचुएशन बदल पाएगी गाइस, ठीक है। इसको डिपेंडेंसी से बाहर निकलिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए, अपनी खुशियों के लिए, अपने दर्द के लिए स्वयं रिस्पॉन्सिबल बनिए, ठीक है। आप खुश हैं तो अपनी वजह से, दुखी है तो अपनी वजह से, ठीक है। आपको इनके ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप खुद में कंप्लीट होना सीखिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपके अंदर अभी भी थोड़ा बहुत जो है आपको गुस्सा आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कभी कभी आपकी लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं दूसरों से, ठीक है। कोई इंसान जो है आपके बारे में कुछ गलत कह देता है या फिर इस इंसान को लेकर कुछ गलत कह देते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि आपने पूरा अपना जो लाइफ है इनके ऊपर ही सीमित कर लिया है। दैट्स वाई जब भी कोई भी पर्सन आपको इनके खिलाफ कुछ भी बोलता है तो आप तुरंत से खड़े हो जाते हैं उनसे लड़ने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले अपनी इस हैबिट को चेंज करना है, लड़ना नहीं है। और गुस्सा अगर आ रहा है तो इस एनर्जी से बाहर निकलिए, ये भी एक आपकी लो एनर्जी है, लो वाइब्रेशनल एनर्जी, इससे आपको बाहर निकलना है। जीवन में सुख और दुख तो आते रहते हैं, ये एक चक्र है जो चलता रहता है, ठीक है। आपको स्टक नहीं होना है किसी भी सिचुएशन के लिए भी नहीं, और किसी इंसान के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जो आपका है वो आपकी लाइफ में आएगा ही, ठीक है। अगर उनका आपका यहाँ पे डेस्टिनी साथ में लिखा हुआ है तो वो पर्सन जो है वापस खुद आएंगे, ठीक है। वक्त उसे यहाँ पर लेकर आएगा, ईश्वर उसे आपकी लाइफ में लेकर आएंगे, लेकिन ज़बरदस्ती आप जो है चीज़ों को कंट्रोल करना और ज़बरदस्ती जो है किसी को अपनी लाइफ में रखने की कोशिश मत करिए, ठीक है। फिलहाल जो भी आपकी लाइफ में सेपरेशन है, ग्रहण है, एक टफ पीरियड चल रहा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही इमोशंस कभी हाई हो जाते हैं, कभी आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई इमोशन ही नहीं बचा है। तो ये जो एक फेज चल रहा है ना, ये एक जर्नी है आपकी, और इस जर्नी में आपकी अवेकनिंग हो रही है। इस जर्नी में ईश्वर आपकी अवेकनिंग करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने कहा ना कि आपकी विजन क्लियर नहीं है, आपकी आंखों पे एक पट्टी सी पड़ी हुई है जो इस इंसान की छवि है, ठीक है। आप इनको बहुत अच्छा समझ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपकी वैल्यू नहीं करी, ठीक है। आपके साथ गलत बिहेव किया, और अगर मैं गलत बता रही हूँ तो आप मुझे बताइए, क्या इस इंसान ने आपके साथ जो है गलत नहीं किया है, आपके साथ लड़ाइयाँ नहीं करी हैं, आपको ब्लेम नहीं किया है, आपके साथ टॉक्सिक बिहेव किया होगा इस पर्सन ने, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, अपने वादे से ये इंसान पीछे हटे हैं, ठीक है। दूसरों का बहाना बनाकर जो है, लोगों का बहाना बनाकर या फिर कोई थर्ड पर्सन का बहाना बनाकर जो है अपने आप को कमज़ोर दिखाकर, तो ये सारी चीज़ें जो घटी है इस इंसान ने, इस इंसान के अंदर बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं देख पा रहे हो और ईश्वर आपको दिखाना चाहते हैं, और इसी वजह से ये सेपरेशन आया है, ठीक है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे, जो मतभेद हो रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती जा रही थी, और ये रिश्ता और भी ज़्यादा टॉक्सिक बनता जा रहा था, ठीक है। आपको ये इंसान तकलीफ पहुंचा रहे थे, लेकिन आपने तो इनको अपना पूरा संसार समझा हुआ था, एंड दैट्स वाई जो है आप नहीं देख पा रहे थे रियलिटी को। इसी वजह से भगवान ने इस रिश्ते को स्टॉप कर दिया, इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। थोड़े समय के लिए ये ब्रेक यहाँ पे आया है, क्योंकि आपको यहाँ पे सच्चाई से अवगत कराना ज़रूरी था गाइस, ठीक है। आपकी अवेकनिंग यहाँ पे होनी ज़रूरी है, आपको सही और गलत के बीच का डिफरेंस समझाना ज़रूरी था ईश्वर को, आपको भी दिखाना है, आपको भी कुछ लेसन्स यहाँ पे यूनिवर्स बताना चाहती हैं, सिखाना चाहती हैं कि देखो तुम अभी तक जो है जो भी कर रहे हो,
तुम्हारी लाइफ एक इंसान के ऊपर या फिर एक सिचुएशन के ऊपर सीमित नहीं रहनी चाहिए। तुम्हारा अपना भी कुछ वजूद है, तुम खुद में भी सक्षम हो, तुम खुद भी कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सिखाने के लिए, और अनकंडीशनल लव क्या होता है, प्योर लव क्या होता है। ठीक है, जब आप किसी रिश्ते में होते हैं तो वहाँ सिर्फ जो है प्यार नेसेसरी नहीं है, वहाँ पे रिस्पेक्ट भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। अगर ये पर्सन आपको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे, बदले में आप इनको लव दे रहे हो, आप इनको रिस्पेक्ट कर रहे हो, आपने पूरा अपना संसार इनको बना के रखा हुआ है, लेकिन ये अगर आपको बदले में आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं, आपको गलत शब्द बोलते हैं, आपको अब्यूज़ कर रहे हैं, आपको टॉर्चर कर रहे हैं, आपको वो जगह वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, दूसरे लोगों को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, तो ये यहाँ पे समझाने के लिए कि इक्वल बैलेंसिंग होनी चाहिए रिलेशनशिप में, तभी वो रिलेशनशिप जो है वो चल सकता है, वो लॉन्ग टर्म तक जो है आगे तक जा सकता है, और एक हैप्पीली वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, तभी वो सारी चीज़ें वर्कआउट भी करेंगी। ठीक है, तो ईश्वर आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने के लिए, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको भी कराने के लिए, ताकि आपकी आंखें खुल जाएं। ठीक है, आप अपने बारे में भी सोचना स्टार्ट करो, अपने लिए भी कुछ करना स्टार्ट करो, अपनी अवेकनिंग पे ध्यान दो, अपनी स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान दो। ठीक है, अपनी वीकनेसेस, अपनी स्ट्रेंथ्स को मजबूत करो, अपने अंदर जो कमियां हैं उनको ईश्वर सरफेस कर रहे हैं, आपके अंदर की कमियां को एकदम ऊपरी लेवल पे लाया जा रहा है, ताकि उनको कंप्लीटली आप क्लीन कर सको। ठीक है, उनको अपनी लाइफ से बाहर कर सको, अपने अंदर की कमियां बिल्कुल ठीक कर सको, हील कर सको पूरी तरीके से, और अपने आप को दोबारा से एक प्योर सोल बनाओ, दोबारा से एक प्योर हार्ट बनाओ, दोबारा से एक डिवाइन लव की एनर्जी में अपने आप को पहुंचाइए, और समझिए कि इक्वल बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक रिलेशनशिप में। ठीक है, अगर कहीं पर भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही है तो वहाँ पे आपको उसी वक्त स्टॉप हो जाना है, उसी वक्त वहाँ पे उस इंसान को सारी चीज़ें देना बंद कर देना है। ठीक है, तो ये एक सीख है जो यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रही है। ठीक है, ओके गाइस, मुझे यहाँ पे इस डेक से भी मैं एनर्जी निकालती हूँ, एंड उसके बाद आपके पर्सन की एनर्जी भी निकालेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करे, आपको क्या लगता है, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी इस डेक से बताइए क्या है इस वक्त में। ओके ओके, 4 कार्ड्स मुझे चाहिए थे, एंड एग्जैक्टली 4 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, इनर वॉइस का कार्ड है, एंड देखिए अलोननेस का कार्ड है। तो गाइस देखिए, मैंने आपको डिटेल में इतना रीडिंग में बता रही हूँ, एंड मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये समय आपको भी कुछ सिखाने के लिए दिया गया है, आपको अपनी इनर वॉइस, अपनी इंट्यूटिव पावर से जोड़ने के लिए यहाँ पे ईश्वर बताना चाहते हैं कि देखो तुम क्या कर रहे थे इतने समय तक तुम सिर्फ जो है उस इंसान के बारे में सोच रहे हो। क्या तुमने अपने बारे में कुछ सोचा है? क्या तुम अपने लिए कुछ कर रहे हो? ठीक है, आज आप इस पर्सन की वजह से अपने आप को ऐसा सोच रहे हैं कि आप अकेले हो गए हो, तन्हा हो गए हो, आपकी ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है, कोई भी उजाले की किरण आपको दिखाई नहीं दे रही। आप ऐसा सोच रहे हो ना कि एक टनल सी है, एक बहुत बड़ी सी टनल है, और उसमें मैं चलता जा रहा हूँ, लेकिन वो एंड नहीं आ रहा है जहाँ पे मुझे उजाला दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे ईश्वर आपको बता रहे हैं, आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, बस चलते जाइए आगे, और ये समय आपके अंदर बहुत सारे बदलाव लेकर के आएंगे। आपकी खुद की यहाँ पे अवेकनिंग चल रही है, ताकि आप पूरी तरीके से अपने आप को पहचान सकें। ठीक है, तो ये समय आपको सिखाने के लिए यहाँ पे ईश्वर ने दिया है। आप बिल्कुल भी घबराइए मत। ट्रैवलिंग का कार्ड, 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। अब ये कार्ड दिखा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चाहते हो कि जो भी ब्लॉकेजेस आप दोनों के बीच में हैं वो सारे ब्लॉकेजेस हट जाएं, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करे, आपसे बातचीत करे, बहुत ज़्यादा आपसे मिलने आए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं, तो एक ईगरनेस आपकी एनर्जी में मुझे दिख रही है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे दिखता है, बहुत ही ज़्यादा ईगरली वेट करना किसी का, और ईगरली इतना ज़्यादा वेट करना कि आपसे सब्र नहीं हो रहा, आप बहुत ज़्यादा बेचैन भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा घबराहट भी होती है। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे मुझे दिख रही है।
गाइस यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो बिल्कुल आपको अपनी अंतरात्मा से यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए यूनिवर्स ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं। आपको बस अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी है, ठीक है। ये समय आपके ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी अवेकनिंग के लिए है। आपको जो आपके अंदर चीज़ें हैं उनको बदलने के लिए ये प्रोसेस चल रहा है। ये एक प्रोसेस है, ये एक जर्नी है, ठीक है, जिससे आपको गुजारा जा रहा है, ताकि आप धीरे धीरे अपने अंदर की जितनी भी नेगेटिव लेयर्स हैं उनको अपनी बॉडी से, अपनी सोल से आउट कर सकें एकदम। चाहे वो गुस्सा हो, चाहे अपने इमोशंस हो या फिर को डिपेंडेंसी हो इस पर्सन के ऊपर, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाना, मूव ऑन नहीं कर पाना, चीज़ों को छोड़ नहीं पाना, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक ही चीज़ पे लिमिटेड रहना। तो आपका यहाँ पे माइंड को ब्रॉडन किया जा रहा है, बड़ा किया जा रहा है, ताकि आप देख पाओ कि जीवन में सिर्फ एक चीज़ ही मायने नहीं रखती। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में करनी है, अपने लिए करना है, ठीक है। आप पैदा इसलिए तो नहीं हुए थे कि आप जो है हमेशा एक ही चीज़ पर सीमित रह जाओ, ठीक है। आपकी सोल जो है वो फ्री है, आप बहुत सारे लोगों के लिए करने के लिए आए हैं। आप एक पर्टिकुलर इंसान तक सीमित नहीं रह सकते, ठीक है। और आपकी जो सोल है वो इतनी प्योर है ना गाइस, कि आप अपने असली रूप को कहीं ना कहीं भूल चुके हो। कहीं ना कहीं आप अपने असली रूप को भूल चुके हैं। आप एक डिवाइन लव की एनर्जी में हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे फील हो रही है वो एनर्जी। लेकिन आपने क्या कर लिया है, अपने अंदर इतनी नेगेटिविटीज़ भर ली हैं। आपका दिमाग जो है हर समय इस इंसान को लेकर ही सोचता रहता है कि ये कब आएंगे, कब ये दूरी ख़त्म होगी, कब इनकी तरफ से कोई ऑफ़र मुझे देखने को मिलेगा, कब मुझे कमिटमेंट मिलेगी, कब जो है ये इंसान वापस आएंगे, ठीक है। तो आप हर समय आप नेगेटिव इतना ज़्यादा सोचते रहते हो। तो ये जो एक आपने अपना थिंकिंग प्रोसेस जो बनाया ना, इसको सबसे पहले चेंज करिए। इस इंसान को लेट गो करिए। जब तक आप लेट गो करना नहीं सीखोगे, सरेंडर के मोड में नहीं आओगे, क्योंकि यूनिवर्स कह रही है कि सरेंडर कर दीजिए, सरेंडर कर दीजिए पूरी तरीके से, क्योंकि यूनिवर्स आपको यही सिखाना चाहती हैं, यही बताना चाहती हैं कि सरेंडर कैसे किया जाता है, मैनिफेस्ट कैसे किया जाता है, लेट गो कैसे करते हैं। और जब आप विश्वास के साथ जो है किसी चीज़ को छोड़ देते हो ना, तो उसी विश्वास को सही साबित यूनिवर्स कर देती है, ठीक है। आपको बस विश्वास करना सीखना है। आप विश्वास नहीं कर पा रहे हो क्योंकि इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, ये आपकी लाइफ से चले गए, आपके साथ गलत सलत बिहेव किया इन्होंने, ठीक है। एक सेकेंड गाइस, ओके। यहाँ पे इस पर्सन ने आपका साथ नहीं दिया बिल्कुल भी, और चले गए आपकी लाइफ से। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे घटित हुई हैं। कुछ लोगों को कमिटमेंट नहीं मिला है, कुछ लोगों के पार्टनर ने किसी और की तरफ जो है रिलेशनशिप बना लिया, ये भी यहाँ पे दिख रहा है। आपके साथ होते हुए किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना लिया, या फिर आपका जो रिलेशन है उसको मैरिज तक नहीं ले गए, आपको कमिटमेंट नहीं दी, ठीक है। किसी और की बातें इन्होंने मान ली, किसी और का बहाना बनाकर जो है आपकी लाइफ से चले गए। तो बहुत सारी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन जो मेन चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारी चीज़ें घटित क्यों हो रही हैं, आप नहीं समझ पा रहे हो अभी कि क्यों हो रहा है। क्योंकि आपको ईश्वर सिखाना चाहते हैं, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द डिवाइन, ओके। आपको ट्रस्ट करना सिखाया जा रहा है, आपको विश्वास करना सिखाया जा रहा है, आपको धैर्य करना सिखाया जा रहा है। आपके अंदर जो भी नेगेटिव लेयर्स हैं उनको जो है कंप्लीटली बैलेंस करने के लिए यूनिवर्स की प्रोसेस यहाँ पे आपके लिए लेकर के आई हैं। आपको इस समय में बहुत सारी चीज़ें, गुस्सा भी आपको आएगा, आपके अंदर बहुत सारी फिजिकल इंटीमेसी की चीज़ें भी आप बहुत ज़्यादा सोचोगे, आपके इमोशंस भी बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स होंगे, आप जीवन में स्टक भी फील करोगे। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो आपके सामने दिख रही हैं, यही आपकी कमज़ोरियां हैं, यही आपकी वीकनेसेस हैं, और इन वीकनेसेस पे आपको काम करना है। यूनिवर्स दिखा रही है कि तुमको इस चीज़ में वर्क करना है, तुम स्टक नहीं रह सकते, तुम रुके नहीं रह सकते, तुमको जीवन में आगे बढ़ना होगा, ठीक है। तुमको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आना चाहिए, तुमको उन्हें कैसे कंट्रोल करना है सीखो उस चीज़ को।
और अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो। ठीक है, ज़्यादा किसी के ऊपर को डिपेंडेंट मत रहिए किसी भी चीज़ के लिए, फिर वो चाहे प्यार के लिए हो, रिस्पेक्ट के लिए हो, या फिजिकल नीड्स के लिए हो, या फिर किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, एडिक्शन नहीं बनाना है किसी भी इंसान को अपने लिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीज़ें निकल के आए, अपने अंदर बदलाव लेके आइए, क्योंकि ये समय आपकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही है। आपको दोबारा से यहाँ पे मान लीजिए जन्म आपको दिया जा रहा है, दोबारा से आपकी सोल यहाँ पे बर्थ लेगी, एक रीबर्थ की प्रोसेस से आप लोग गुजरेंगे। ठीक है, इसी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। प्लस आपको जो है यहाँ पे अपनी इनर वॉइस से कनेक्ट करवाया जा रहा है, ताकि आप ईश्वर से कनेक्ट कर पाओ। क्योंकि जब तक हम दूसरों में खुशियाँ ढूंढते रहते हैं, जब तक हम दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, तब तक हम अपने आप से ना तो जुड़ पाते हैं, ना ही जो है ईश्वर से जुड़ पाते हैं। ठीक है, इसी वजह से ये सारी चीज़ें घटित होती हैं, ताकि आपकी लाइफ में आप खुद से कनेक्ट कर सको, और जहाँ पे कमियाँ हैं वहाँ आप अपने आप को ठीक कर सकें। ठीक है, उन कमियों को ठीक करना है, अपने आप को और भी ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश करनी है। आप सोचिए, जहाँ पे आप इस पर्सन के ऊपर सारा ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं, वहाँ से ध्यान हटा दीजिए, वहाँ से पूरा ध्यान हटाइए कि आज से मैं इस पर्सन के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दूंगी, ये क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कहाँ पर घूम रहा है। कंप्लीटली आप नो इंटरफेरेंस, कोई इंटरफेरेंस मत करिए, और अपने दिमाग को ये बताना शुरू करिए कि मुझे इंटरफेयर अब नहीं करना है, मुझे सोचना ही नहीं है उस इंसान के बारे में। ठीक है, जो इंसान मुझे इज्जत नहीं दे पाया, मुझे उस इंसान के बारे में सोचना भी नहीं है। ठीक है, आप ये जो है एक अपनी हैबिट बनाइए कि आपको अब अपने बारे में सोचना है, अपना करियर बनाने की कोशिश करनी है, कोई स्टडी करनी है तो कोई कोर्स करना है, उसके लिए आगे जाइए, अपने बारे में सोचिए कि मुझे ये चीज़ करनी है, ये प्लान मैंने बनाया है, इसको मुझे इम्प्लीमेंट करना है, उस पर एक्शन लेने की कोशिश करिए। ठीक है, कोई एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो वो सारी चीज़ें करिए, लेकिन अपने बारे में सोचिए कि मुझे क्या करना है, मुझे ये चीज़ जो है यहाँ तक पहुँचना है, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा गोल है, मुझे ये चीज़ अपनी लाइफ में चाहिए। पहले मुझे अपने पैरों पे खड़े होना है, पहले मुझे सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है, फिर ही जो है मुझे किसी और के बारे में सोचना है। क्योंकि आपने अपना जो भी समय था, जो भी बहुत सारा जो भी ऑलरेडी वेस्ट हो चुका है इस इंसान के बारे में सोच कर, तो वेट नहीं करना है, अपने बारे में स्टार्ट करना है सोचना। जिस दिन आप सेल्फ यहाँ पे सोचने लगेंगे, सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाएंगे, अपने बारे में सोचने लगेंगे, उस दिन से ये इंसान जो है आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली ये रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें करनी है एंड आगे बढ़िए, सोचिए मत, पीछे अपने पैर जो है ढकेलने नहीं है। कोई भी चीज़ अगर आपको रोकती है तो उसे अपने दिल से बाहर निकाल दीजिए, उसे भूल जाइए, क्योंकि भूलने में ही यहाँ पे बेहतरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी एनर्जीज आपके लिए है। अब देखते हैं ओके, अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी चल रही हैं। मैंने आपकी एनर्जीज तो बहुत डिटेल में बताई है, अब आपके पर्सन की बारी। यहाँ पे देखते हैं उनकी एनर्जीज कैसी चल रही हैं, वो क्या सोच रहे हैं। आप तो पूरा का पूरा इस इंसान में ही डूबे हुए हो। ठीक है, देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस वक्त। प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पे आया है, आपकी तरफ वर्ल्ड का कार्ड आया था और आपके पर्सन की तरफ व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया है गाइस। एक सेकेंड गाइस, गर्मी लग रही है बहुत। ओके, प्लीज यूनिवर्स हमें गाइड करें। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान जो भी है ना गाइस, ये करियर ओरिएंटेड हो सकते हैं, क्रिएटिव पर्सन है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पर। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है, तो बहुत ज़्यादा ओके, कई सारे कार्ड्स आ गए। 2 ऑफ वैंड्स, टावर का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है गाइस, 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके गाइस, 1 मोर कार्ड यूनिवर्स हमें दें, उसके बाद मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी यहाँ पे। ओके, एम्प्रेस का कार्ड आया लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड बॉटम से देखिए कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी।
ओके, यहाँ पे जो साइंस निकल के आए हैं, साइंस बता देते हैं आपको। एरीज यहाँ पे आया है, उसके बाद यहाँ पे अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन है यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वाटर साइन है यहाँ पर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ठीक है। एंड एयर साइन यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्च्यून से सारे ही साइंस यहाँ पे मौजूद हैं। तो नंबर्स यहाँ पे 20 नंबर, 10 नंबर, 10 की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, 4 टाइम्स 10 आया है। ओके, 5 टाइम 10 से आज तो 10 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर आपके लिए कुछ जो है इंपॉर्टेंट डेट हो सकती है। 2 नंबर एंड 16 नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ नंबर्स हैं, साइंस मैंने आपको बता दी। आप बात करते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी, कैसा सोच रहे हैं ये पर्सन। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है। एज में कम भी हो सकते हैं कुछ लोगों की पर्सन। ये इंसान जब आपकी लाइफ में आए थे गाइस, तो इन्होंने छोटे छोटे जेस्चर्स किए होंगे और आपको बहुत बड़े बड़े सपने इस इंसान ने दिखाए हैं। इस इंसान ने आपको बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए हैं, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। बॉटम से देखिए आया है कार्ड, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, जो कि दिखा रहा है कि ये आपके साथ जो है एक हैप्पी मैरिड लाइफ चाहते हैं और आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि आपके साथ इनको जो है एक इमोशनल फुलफिलमेंट फील होती है। तो इनकी जो मेजर एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है वो यही है कि आपके साथ मैरिज करना, आपके साथ जो है आगे जाना जीवन में, आपके साथ फैमिली बनाना, बच्चे यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इनकी यहाँ पे दिख रही हैं। अब यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है गाइस कि आपके पर्सन की लाइफ में इस समय कुछ ऐसी घटनाएं यहाँ पे घट रही हैं, क्योंकि टावर का कार्ड आ चुका है। ये इंसान आपके साथ में जो भी टावर मोमेंट आया है उस टावर मोमेंट को भी बहुत ज़्यादा याद करते हैं। जिस वक्त में इन्होंने आपकी लाइफ में ये तहलका मचाया कि आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं फॉर ये रीजंस हैं इनकी लाइफ में, ठीक है। बहुत सारे ब्लॉकेजेस, बहुत सारे बहाने इन्होंने आपके सामने लाकर रख दिए होंगे, ठीक है। तो जब इन्होंने ये सारी चीज़ें करी थी तो उस समय आप दोनों के बीच में एक टावर मोमेंट आया था, ठीक है। तो इस टावर मोमेंट को काफ़ी ज़्यादा याद करते हैं। इनसे एक गलत निर्णय हो चुका है, ये इनको एहसास हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। एहसास हो रहा है प्रेजेंट टाइम में। इनकी अवेकनिंग भी चल रही है, आपकी तरफ भी निकल के आया था कि अवेकनिंग आपकी हो रही है, ठीक है। ये समय आपको दिया गया है ताकि आपकी अवेकनिंग हो सके। एंड इस इंसान की लाइफ में भी बहुत सारे झटके इनको मिल रहे हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं इनकी लाइफ में हो रही है। या तो इनकी हेल्थ यहाँ पे ख़राब हुई है, फिजिकल प्रेशर, फिजिकली हेल्थ इनकी या तो ख़राब हुई है, या फिर यहाँ पे ओके इनकी मदर की हेल्थ हो सकता है यहाँ पे ख़राब हो, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कुछ लोगों के यहाँ पे केसेस इनकी खुद की हेल्थ हो सकता है ख़राब है। आपके जो पर्सन है ना, वो पास्ट में 2 सिचुएशन में कंफ्यूज्ड हो गए थे, 2 सिचुएशन इनके सामने थी, इनको चूज़ करना था, ठीक है। आप दोनों के केस में यहाँ पे मदर इशू हो सकता है, फैमिली इशू यहाँ पे बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। उसके अलावा यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, फैमिली पर्सन ये है, ठीक है। आप दोनों के बीच का स्टेटस यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, जिसकी वजह से जो है सारी चीज़ें आप दोनों के बीच में आई। और इस पर्सन ने क्या किया, आपसे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर दिया, आपसे फिजिकल दूरी बना ली, आपसे बहुत ही ज़्यादा किसी और स्टेट में चले गए, किसी और सिटी में जाके सेटल हो गए वहाँ पर, ठीक है। तो आपसे बहुत ज़्यादा एक फिजिकल डिस्टेंस बनाना स्टार्ट कर देना, और हमेशा जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का नाम देते रहे, हमेशा अपनी फैमिली, अपनी मदर का नाम देते रहे कि ये जो है आपके साथ आगे नहीं बढ़ सकते। और यही सारी चीज़ें जो इन्होंने करी है ना, इनको बहुत ज़्यादा याद आती हैं। ये इन सारी चीज़ों से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं, इनको अब जाके अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। और एहसास इसलिए हो रहा है क्योंकि डिवाइन टाइम यहाँ पे वर्क कर रहा है। मैंने आपसे कहा था कि आपकी रीडिंग जब मैं कर रही थी तो आपको ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आपके अंदर का ट्रस्ट जो है वो कहीं ना कहीं खो चुका है, यूनिवर्स पर भी और खुद पर भी आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने इस इंसान की तरफ से ऐसी चीज़ें देखी जहाँ पे आपका ट्रस्ट टोटली ब्रेक हो चुका है। आपने इस इंसान के ऊपर अपना सब कुछ लगा दिया, आपने
तन मन धन यहाँ पे सब कुछ लगा दिया, लेकिन इन्होंने क्या किया, आपका ट्रस्ट यहाँ पे ब्रेक कर दिया। इसकी वजह से आप खुद पर ना तो ट्रस्ट कर पा रहे हो, ना ही ईश्वर पे कर पा रहे हो। तो ईश्वर आपको ट्रस्ट करना सिखा रहे हैं। दूसरी चीज़, आपके पर्सन की लाइफ में या तो मनी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे इश्यूज हो रहे हैं, कुछ टावर मोमेंट्स इनको झेलना पड़ रहा है, ठीक है, या फिर इनकी फैमिली में कुछ ऐसा यहाँ पे हो रहा है, या तो हेल्थ इश्यूज हुआ है, कोई यहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है। तो ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है इन्होंने कहीं पर लोन लिया था, वहाँ पर जो है कंप्लीटली वो पैसा डूब गया है। तो ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है। कुछ लोगों के केस में फैमिली की तरफ से एक्सेसिव प्रेशर हो रहा है किसी चीज़ को लेकर। ये प्रेशर किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है कि आपके पर्सन जो है अब आपसे अलग हो जाएं, आपको चूज़ ना करें, अपनी लाइफ में किसी और को प्लेस दे दें, या फिर किसी और के साथ हो जाएं, ठीक है, या फिर अपने करियर पे ध्यान दें, या फिर अपनी फैमिली पे ध्यान दें। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारा प्रेशर है जो इस इंसान के ऊपर डाला जा रहा है, ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा जीवन में थकान महसूस कर रहे हैं, इनको एक बर्डन सा महसूस होता है, और क्योंकि इनकी अवेकनिंग हो रही है गाइस, इस अवेकनिंग की वजह से इनको आपकी अहमियत बहुत अच्छे से पता चल गई है। ये जब आपकी लाइफ में आए थे तो बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में थे, और आपने हमेशा इस रिश्ते में एक माँ जैसे होती ना, कि वो अपने बच्चे की सारी गलतियाँ माफ़ कर देती है, और हर एक चीज़ को आप जो है, इनकी हर एक गलती को आपने माफ़ किया, आपने जो है इन्हें सेकंड चांस दिया, थर्ड चांस दिया, फोर्थ चांस दिया, और ये सिलसिला इतना बढ़ता गया कि आप सिर्फ चांस ही देते गए। आप सोचते गए कि ये इंसान एक ना एक दिन तो आपके प्यार को समझेंगे, एक ना एक दिन आपके लिए अपने आप को खुद से बदलेंगे, ठीक है, अपने आप को ठीक करेंगे, अपनी इस हरकतों से बाज आ जाएंगे, इनको एक ना एक दिन आपका प्यार दिखेगा, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें आपने इनको चांस पे चांस दिया है ना, अब जाके इनको ये सारी चीज़ें, आपकी ये क्वालिटी समझ में आ रही कि आप किस तरीके से इनको नर्चर कर रहे थे, किस तरीके से इनके साथ खड़े थे, इनको सपोर्ट कर रहे थे, और वो एक मदर वाली जो वाइब्स होती हैं वो आपके अंदर इनको दिखती हैं, ठीक है। ये भी सोचते हैं कि आपके साथ अगर मैरिज होती है, आपके साथ बेबी होते हैं, तो आप अपने जो भी आपका जो भी मदरहुड होगा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं मुझे। उसके अलावा यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं, कुछ डिसीजन इन्होंने बनाया है गाइस, और पास्ट में जो भी इन्होंने डिसीजन बनाया था आपसे दूर होने का, इस डिसीजन की वजह से ये अपनी लाइफ में खुश तो बिल्कुल भी नहीं है। इस टावर मोमेंट की आने की वजह से आप दोनों का जो रिश्ता टूटा है, इस रिश्ते को टूटने की जो वजह है, ये अपने आप को महसूस करते हैं कि इनके अंदर ही कहीं ना कहीं कमी थी, इनकी तरफ से ही प्रॉब्लम्स थी, इनकी फैमिली यहाँ पे बीच में आई थी, या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीच में आ गई थी। तो ये अपने आप को ही कसूरवार मानते हैं, ये आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो इस टावर मोमेंट को इसलिए भी याद करते हैं कि इस समय हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसा घटित हो रहा है जहाँ पर इनको सारी चीज़ें पे बैक करनी पड़ रही हैं। दूसरी चीज़, ये एक शरीर पर तो बोझ है ही इनका, उसके अलावा यहाँ पे इनके मन पे बोझ है कि इनसे एक गलत निर्णय हो गया है, इन्होंने एक इंसान के साथ गलत कर दिया है, आपके साथ अन्याय कर दिया है। जिस इंसान ने इनको अपना सब कुछ जो है निछावर कर दिया, आपने सब कुछ अपना दे दिया इस इंसान के लिए, आप करते गए, लेकिन जब वक्त आया तो इन्होंने क्या किया, आपका साथ छोड़ दिया, आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आपके साथ अन्याय कर दिया, यहाँ पे आपके साथ ही रिश्ते खत्म कर दिए, आपके साथ सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म कर दी, आपसे ही दूर चले गए। तो इसका जो बोझ है ना, इस बोझ के तले ये दबते जा रहे हैं, और इस बोझ को ये उतार कर फेंक देना चाहते हैं, लेकिन इनसे ये वो सारी चीज़ें भी नहीं हो पा रही, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने गलत निर्णय लिया था, एंड जब तक ये निर्णय सही नहीं करेंगे तब तक इस बोझ को ये उतार कर फेंक नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसका बोझ, एक जो पछतावे का जो एक आग होती है ना, जिस पछतावे की आग में इंसान जलता रहता है कि मुझसे ये गलती हुई है, जब तक मैं इस चीज़ में सुधार नहीं करूँगा, जब तक मैं इस चीज़ को सही नहीं कर लेता, तब तक जो है मुझे चैन नहीं मिलेगा, मुझे सुकून नहीं मिलेगा जीवन में। तो इस प्रकार से ये बोझ फील कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डिसीजन बना चुके हैं कि इनको
जो है आपको न्याय देना है, आपकी लाइफ में जस्टिस लेकर के आना है। जो अभी तक ये आपको कमिटमेंट नहीं दे पाए हैं, एक सॉलिड कमिटमेंट देने के बारे में ये इंसान सोच रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये आप दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, जो फिजिकल डिस्टेंस है, उसको कम करना चाहते हैं, उसको पहले कंप्लीटली हटाना चाहते हैं। आपके पास जब ये इंसान आएंगे तो कोई गुड न्यूज़ लेकर के ही आएंगे, ठीक है। ये इंसान कोई गुड न्यूज़ लेकर आएगा कि ये आपके साथ ही फैमिली आगे बनाना चाहते हैं, आपके साथ ही लाइफ आगे देख रहे हैं, आपके साथ ही इनको जो है एक इमोशनल फुलफिलमेंट मिलती है। कहीं ना कहीं वो सुकून, वो चैन जो आपके साथ मिलता था, वो शायद इनको कहीं और से नहीं मिल पा रहा है। एंड आपके चले जाने की वजह से या फिर आपको अपनी लाइफ से बाहर निकालने की वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें इन्होंने झेल ली हैं जो शायद आपके होने से नहीं होती, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इस इंसान के लिए लकी भी साबित हुए। हो सकता है कि आप ऐसे पर्सन हैं जो अपने लिए उतना ज़्यादा लकी नहीं होंगे, लेकिन जब आप किसी के साथ जुड़ जाते हैं तो आपका जो भाग्य है ना, वो दूसरे इंसान के भाग्य से जुड़ जाता है एंड उस इंसान को आपका भाग्य यहाँ पे फ़ायदा देता है, ठीक है। तो आप लकी साबित हुए हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपकी वजह से इन्होंने ग्रोथ अपनी लाइफ में देखी है। आपकी जो भी इंस्पिरेशन है, आपकी जो भी आइडियाज़ हैं, आपकी जो भी मोटिवेशन पावर थी, उसकी वजह से, आपकी जो भी ये नर्चरिंग पावर थी, इसकी वजह से ये अपनी लाइफ में जो है इस मुकाम तक आज पहुंच चुके हैं कि आज ये आपको कुछ ऑफर कर सकते हैं, ऑफर करने के लायक बन गए हैं, ठीक है। तो इतना आपको इम्पोर्टेंट ये इंसान अपने लाइफ में समझ रहे हैं। इनको अब जाके समझ में आ रहा है कि आपने इनको कितनी ज़्यादा मदद करी है, कितनी ज़्यादा एफर्ट्स आपने अपनी तरफ से लगाए हैं। एंड उस समय पर ये सारी चीज़ें नहीं देख पा रहे थे क्योंकि उस समय सही समय ही नहीं आया था। वो डिवाइन टाइमिंग जो आप लोग कहते हैं ना कि डिवाइन टाइमिंग नहीं आया था उस वक्त आप दोनों का साथ होने का। लेकिन अब जो है वो समय आ रहा है जब आप दोनों का साथ मिलने का, साथ होने का समय यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। आप दोनों का भाग्य भी जुड़ा हुआ है। देखिए, भाग्य जुड़ने के दो कार्ड्स यहाँ पे आ चुके हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड एम्प्रेस, दोनों ही कार्ड्स दिखाते हैं। आपकी तरफ बहुत बड़ा मेजर अरकाना का कार्ड आया था, वर्ल्ड का कार्ड, जो कि दिखाता है कि आप दोनों एक लाइफ की जर्नी में चल रहे हो, ठीक है। आप दोनों को इस लाइफ की जर्नी से कोई अलग नहीं कर सकता है। डेफिनेटली आपका कार्मिक कनेक्शन है, मैं मानती हूँ कार्मिक कनेक्शन है, लेकिन ये भी चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपकी भी अवेकनिंग इस पीरियड में हो रही है और आपके पर्सन की अवेकनिंग भी यहाँ पे हो रही है। दोनों ही लोगों में ईश्वर सुधार लेकर के आना चाहते हैं ताकि आगे की जब जिंदगी है, आगे जब आप मैरिज आगे लेकर जाएं, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं एक स्टेप, तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स ना फेस करनी पड़े, वहाँ पर आपका जो रिश्ता है वो स्मूथ वे में चले, वो जो है टॉक्सिक ना बने। इसीलिए टॉक्सिक चीज़ों को ख़त्म करना, उसको आपको दिखाना कि तुम्हारे अंदर ये सारी चीज़ें हैं जो तुम दोनों के बीच में आ रही हैं, तुम्हारी रिलेशनशिप के बीच में आ रही हैं, तुम्हारा रिलेशनशिप ख़राब कर रही हैं, तो वहाँ पे आपको दिखाया जाता है, समझाया जाता है और बता रहे हैं ईश्वर कि ये सारी चीज़ें ठीक कर लो ताकि आगे की ज़िंदगी आपकी अच्छी हो जाए, ठीक है। तो आप दोनों को यहाँ पे वर्क करना होगा अपनी अपने ऊपर, ठीक है। ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अपने करियर पे इस समय ध्यान दे रहे हैं, करियर ओरिएंटेड तो मैंने आपको बता ही दिया था। और अब ये इंसान जो है ऐसी पोजीशन पे भी पहुंच गए हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। और इन्होंने कहीं ना कहीं डिसाइड भी कर लिया है कि इनको अब एक निर्णय लेना है, एक डिसीजन बनाना है एंड ये जो डिसीजन होने वाला है ना, ये आपके फेवर में ही होने वाला है। ये जो भी डिसीजन है, ये ईश्वर इनको मजबूर कर रहे हैं कि ये इंसान जो है कुछ डिसीजन ले यहाँ पर, ठीक है। और डिवाइन टाइम बहुत जल्द आ रहा है और इस डिवाइन टाइम के आने के बाद ही जो है ये इंसान आपकी लाइफ में यहाँ पे वापस आ रहे हैं विद गुड न्यूज़ जो है यहाँ पर, ठीक है। आपको यहाँ पे कमिटमेंट भी मिल सकती है, कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। तो डेफिनेटली ईश्वर आपको जजमेंट देना चाहते हैं। इस इंसान के अंदर भी ये सारी फीलिंग्स हैं कि इन्होंने गलत किया है और इनके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, ये भी अवेकनिंग से गुजरे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ओके
प्लीज़ बताएं इस डेक से मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है इस वक्त। रिबेल की एनर्जी देखिए, पहला ही एनर्जी यहाँ पे रिबेल आ गया है। तो मैंने आपको बता दिया है कि ये पर्सन जो है अब आपके लिए कुछ करने वाले हैं, इन्होंने डिसाइड कर लिया है। ओके, क्रिएटिविटी का कार्ड आ गया है यहाँ पर। सप्रेशन अगेन देखिए, 10 ऑफ वैंड्स। तो कितना ज़्यादा ये दबे हुए हैं, ठीक है, दबाव भी हो सकता है किसी प्रकार का इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। और ये दबाव बेसिकली यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये आपके साथ जो भी गलत इन्होंने कर दिया है, जो अन्याय कर दिया है, उसका यहाँ पे बर्डन इनके मन पे मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के केस में ये दबाव जो है इनकी फैमिली की तरफ से भी हो सकता है, लेकिन ये इंसान जो है आपको ही चूज करेंगे। यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। पेशेंस, ये इंसान बहुत ज़्यादा पेशेंस बना के इन्होंने रखा हुआ है। बॉटम से देखिए प्रोजेक्शन का कार्ड है, तो कुछ लोगों का यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। लास्ट कार्ड ने हमें ये भी बता दिया है यहाँ पर। एंड रिबल की एनर्जी यहाँ पे आई है। देखिए ये जो पर्सन है, जब रिबल की एनर्जी में कोई इंसान आ जाता है तो वो बहुत ही जो सच्चाई का रास्ता है, जो सत्य का रास्ता होता है, उस पर चलने के लिए बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है, करेज की ज़रूरत होती है। और ये इंसान आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे एक आग, एक मशाल लेके चल रहा है। जैसे एक क्रांतिकारी होता है, रेवोल्यूशनरी होता है, तो उस इंसान के अंदर वो ताकत होती है कि वो समाज में कुछ परिवर्तन लेकर के आए। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा पूरे ब्रह्मांड में गलत होने लगती हैं, तो ईश्वर ऐसे लोगों को धरती पे यहाँ पे भेजते हैं ताकि समाज में वो लोग बदलाव लेकर के आ सके। और हमने समय समय पर इतने सारे लोगों को देखा है जो है रेवोल्यूशन लेकर आते हैं, लोगों के जो कि पुरानी चीज़ों को बदलने में जो है एक बहुत ही बड़ी भागीदारी निभाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और इस वक्त भी आपके जो पर्सन है वो एक रिबल की एनर्जी में आ रहे हैं, ठीक है। इनको अब कोई भी नहीं यहाँ पे रोक पाएगा, कोई भी बंधन, कोई भी बेड़ियाँ इनको रोक नहीं पाएंगी, ठीक है, क्योंकि इनको समझ में आ चुका है, इनकी यहाँ पे अंतरात्मा जाग चुकी है, इनकी अवेकनिंग यहाँ पे हो रही है। और इस अवेकनिंग में इनको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी आपकी अहमियत, प्लस आपने इनके लिए कितना किया है। और इन्होंने आपके साथ जो अन्याय किया है वहाँ पे इनको जब तक ये सही नहीं करते, जब तक ये जस्टिस नहीं करते, तो ये मुक्त नहीं हो पाएंगे, ये फ्री नहीं फील कर पाएंगे, ये खुश नहीं हो पाएंगे अपनी ज़िंदगी में। ये हमेशा ऐसे ही बर्डन फील करते रहेंगे। तो ये इंसान खुश होना चाहते हैं और फुलफिलमेंट फील करना चाहते हैं, सुकून की लाइफ जीना चाहते हैं। और इस सुकून के लिए इनको सबसे पहले आपको यहाँ पे न्याय देना होगा। इनको ये सारी चीज़ें यहाँ पे एहसास हो चुकी हैं और इसी वजह से अपने आप को सुकून में पाने के लिए ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। और आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे, तो हो सकता है कि इनकी तरफ से आपको कोई ना कोई ऑफर यहाँ पे मिले आने वाले वक्त में, ठीक है। ये आपके साथ इस लाइफ को क्रिएट करना चाहते हैं डेफिनेटली। क्रिएटिविटी का कार्ड हमें दिख चुका है। बहुत समय से, बहुत टाइम से इस इंसान ने पेशेंस बना के रखा हुआ है। ये चीज़ों को ढलने का समय दे रहे थे, क्योंकि आपके साथ इतना ज़्यादा इन्होंने गलत कर दिया था, इतना ज़्यादा इन्होंने हो सकता है आपके साथ गलत बिहेव किया था। क्योंकि ये जो टाओ मोमेंट ये लेकर आए हैं, टाओ मोमेंट कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है। जब टाओ मोमेंट आता है ना, तो जो भी रिश्ता आपने बनाया है ना, आप बहुत टाइम से आप इस नींव को बना रहे थे, इस पूरे स्ट्रक्चर को आपने दोनों साथ मिलके बनाया, और एक झटके में इस इंसान ने वो सारी चीज़ें तोड़ दी, सारा जो है रिश्ता आपका तहस नहस कर दिया, आपकी ज़िंदगी यहाँ पे पूरी तहस नहस कर दी, आपका पूरा वजूद हिला करके रख दिया। तो ये जो टावर मोमेंट आपको इन्होंने दिया है, इसकी वजह से ये बहुत बोझ फील करते हैं और इसी की वजह से ये आ नहीं पा रहे थे। एक झिझक, एक बर्डन सा इनको फील होता था कि मैंने ही तो गलत किया है, अब किस मुंह से आपके पास आएंगे, किस मुंह से जो है आपसे माफ़ी मांगेंगे। क्योंकि इसको करने के बाद जो है कोई भी चीज़ ये कर लें, वो माफ़ी आपको नहीं दिलवा सकती, ठीक है। ये ईश्वर से भी माफ़ी मांग रहे हैं कि ईश्वर इनको माफ़ कर दें। हो सकता है ये आपके सामने माफ़ी नहीं मांग रहे हैं आकर, लेकिन ये ईश्वर से रोज़ माफ़ी मांगते हैं कि ईश्वर मुझे इन सारी चीज़ों से मुक्त करिए, और मैंने जो है इतना अन्याय कर दिया है, मुझे ताकत दीजिए ताकि मैं जो है यहाँ पे जस्टिस लेकर के आ सकूँ, ठीक है। तो ये अपने आप को
आपके लायक नहीं समझते हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ही हायर पोजीशन पे हो, ठीक है। ये अपने आप को बहुत ही लोअर पोजीशन पे देखते हैं। आपकी नज़रों में अपने आप को एक बहुत ही छोटा ये इंसान महसूस करता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये अभी तक आ नहीं पा रहे थे, ये रुक रहे थे थोड़ा सा चीज़ों को ठीक होने का, ताकि आपके मन में जो भी नेगेटिविटी है, जो भी इनके प्रति गुस्सा है, जो भी जो भी आपके पर्सन के प्रति आपके मन में जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, ब्लेम जो आप कर रहे हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें जो है हील हो जाएं। आप जो है इन सारी चीज़ों को भूल जाओ, और जब ये इंसान आपके पास आए तो आप एक नई तरीके से जीवन को स्टार्ट कर सकें, ठीक है। एक नए दिशा के साथ इस इंसान के साथ जो है जा सकें, आप दोनों मिलकर जो है अपनी एक दुनिया बना सकें, क्रिएट कर सकें, कुछ अच्छा जीवन में कर सकें। तो इसीलिए ये काफ़ी पेशेंस बना के इन्होंने बहुत टाइम से रखा हुआ है, ताकि आपका मन सबसे पहले हील हो जाए। जो इन्होंने आपका मन तोड़ा है, आपके दिल को तोड़ा है, उस मन को ये समय दे रहे हैं, आपको समय दे रहे हैं, ताकि आप ठीक हो जाएं। सबसे पहले आपके मन से इनके लिए जो भी कड़वी चीज़ें हैं वो जो है समय के साथ हील हो जाएं, वो सारी चीज़ें निकल जाएं आपके मन से, उसके बाद ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, ठीक है। इसी वजह से इन्होंने पेशेंस बना के रखा हुआ है। और बर्डन कितना ज़्यादा है, बर्डन बहुत है, इसी वजह से नहीं आ पा रहे हैं। कुछ लोगों के केस में यहाँ पे फैमिली की तरफ से भी बर्डन हो सकता है, जिसकी वजह से ये नहीं आ पा रहे थे। लेकिन अब वो वक्त आ रहा है, क्योंकि डिवाइन टाइम आ रहा है, एंड ईश्वर ही यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं कि आपकी पर्सन जो है वो कुछ ना कुछ डिसीजन लेंगे, ठीक है। ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आएंगे, आपको दोबारा से प्रपोज करेंगे, ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। आपके साथ ही इमोशनल फुलफिलमेंट इनको फील होता है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, ये भी सारी चीज़ें आपको बताएंगे। ये इन्होंने एक गलत हरकत करी है, आपके साथ इनजस्टिस किया है, इसके लिए आपसे माफ़ी भी मांगेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही। बॉटम से यहाँ पे प्रोजेक्शन का कार्ड आया है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान आपको अब हर जगह देखते हैं। कल तक जो है हो सकता है इनका जो ध्यान था वो दूसरे लोगों में अटका हुआ था। अपनी पहले रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी है, अपनी फैमिली को देखना है, अपनी मदर को देखना है, या फिर अपना करियर बनाना है। तो हमेशा इनका जो ध्यान था वो दूसरी चीज़ों में आकर्षित रहता था, दूसरी तरफ डाइवर्ट ज़्यादा रहता था। इनका जो मेजर प्रायोरिटी होती थी लाइफ की वो दूसरी चीज़ों में लगी हुई थी। लेकिन अब जाके इनको समझ में आ रहा है, इनको हर जगह आप दिखाई देते हो। आज ये जीवन में सुकून नहीं फील कर पा रहे हैं। सब कुछ हो सकता है इन्होंने जीवन में हासिल कर लिया है, एक अच्छी फैमिली इनके पास है, इनकी फैमिली इनका सपोर्ट कर रही है, इनके पास एक अच्छा करियर है, अच्छा फाइनेंस है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जीवन में सुकून क्यों नहीं फील कर रहे हैं, फिर भी जीवन में एक फुलफिलमेंट क्यों नहीं फील हो रहा है, वो जो है चैन क्यों नहीं मिल रहा है, जो आपके होने से इनको कभी मिला करता था। वो सारी चीज़ें अभी की लाइफ में इनको क्यों नहीं फील हो रही हैं, ठीक है। तो ये हो सकता है कि दूसरी जगह भी देखने की कोशिश करते हैं कि जब भी कोई इनको कोई और नज़र आता है तो उसमें भी आपका चेहरा इनको नज़र आने लगता है, ठीक है। ये वहाँ पर आपका चेहरा देखने लगते हैं। तो ये एक यहाँ पे डिवाइन कुछ रोल प्ले कर रहे हैं। डिवाइन यहाँ पे आपके लिए एक यहाँ पर कुछ मैजिक कर रही हैं, ताकि ये इंसान आपको, आपका चेहरा हर जगह इनको दिखाई देने लगे और आपकी याद इनको और ज़्यादा आने लगे। और दैट्स वाई जो है आप दोनों का यहाँ पे रीयूनियन का समय आने वाला है, करीब आ रहा है। और इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ताकि ये इंसान आपकी तरफ आ सकें गाइस, ठीक है। इसी वजह से इनको बार बार याद आती है आपकी, और आपके साथ जो भी बिताए पल हैं वो बहुत ज़्यादा याद आते हैं। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है इस पर्सन के साथ तो आपके साथ तो और भी ज़्यादा इनके जो भी मोमेंट्स हैं वो इनको याद आ रहे हैं, जो भी सुकून के पल हैं वो सारी चीज़ें इनको याद आती हैं। और आपके साथ अगर बच्चे हैं तब तो और भी ज़्यादा इनका इमोशनल अटैचमेंट है, और ये आपको याद करते हैं, बिल्कुल, ठीक है, याद कर रहे हैं। हर जगह आपका चेहरा इनको नज़र आता है, ये क्योंकि इनको सुकून की तलाश है, और सुकून की तलाश की वजह से ये आपके पास वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। ओके, आपके पर्सन देख लेते हैं कि क्या ये इंसान आपके लिए कब तक आएंगे और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ठीक है। तो ये भी इस रीडिंग में निकाल के देखते हैं क्या निकल के आता है।
प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड करें, मेरी व्यूवर्स के जो पर्सन हैं वो नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे। और ओफो, देखिए इतने सारे कार्ड्स, आज तो लग रहा है कि कार्ड्स सारे ही आ जाना चाहते हैं यहाँ पर। अब सब तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती एक साथ। ओके गाइस, जस्टिस, और इसी की बात मैं तब से कर रही थी, और यहाँ पर भगवान ने भेज भी दिया है कि जस्टिस, न्याय होने वाला है। अगेन रीयूनियन का कार्ड, यहाँ पे टेम्परेस शिव शक्ति जी का कार्ड आया है। डेफिनेटली यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, तो आप लोग या तो कार्मिक कनेक्शन में हैं या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे बहुत कम सोलमेट एनर्जी भी मुझे दिख रही है। ठीक है, वन मोर कार्ड बताइए यूनिवर्स, क्या नेक्स्ट एक्शन होगा। एक सेकेंड गाइस, लवर्स का कार्ड यहाँ पे भेज दिया है यूनिवर्स ने। अब यूनिवर्स हमें बताना चाहती हैं गाइस कि यहाँ पे आप लोगों का रीयूनियन तो तय है। ठीक है, देखिए तीनों कार्ड्स नेक्स्ट एक्शन में रीयूनियन के आए हैं। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी भी आ रही। अब देखिए यहाँ पे एक जो है, ये जो एनर्जी निकल के आई है, ये डेविल की एनर्जी यहाँ पे थोड़ी सी है, लेकिन एक डेविल की एनर्जी के ऊपर यहाँ पे दो एंजल्स की एनर्जी अगर आपको दिख रही है, तो हैवी एनर्जी क्या है, डेविल की एनर्जी है कि यहाँ पे एंजल्स की एनर्जी ज़्यादा हैवी मुझे दिख रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली आपका रीयूनियन, रिकंसिलिएशन यहाँ पे हो रहा है। जस्टिस आपको मिल रहा है नेक्स्ट एक्शन में। आप लोग यहाँ पे डेस्टाइन कनेक्शन में हो गाइस, चाहे आप कार्मिक कनेक्शन में हो, चाहे आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, चाहे सोलमेट कनेक्शन में हो, जो भी लोग मुझे यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आपको ये रीडिंग मिली है और आप मुझे सुन रहे हो, डेफिनेटली ये आपका डेस्टाइन कनेक्शन है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस जर्नी में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए, आपको खुद से मिलाने के लिए, खुद में कंप्लीट करवाने के लिए पहले, ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए और खुद में होलनेस लाने के लिए यूनिवर्स आपको यहाँ पे सेपरेशन के फेज से ले जाती हैं। अब आपका समय आ चुका है कि आपका दोबारा से रीयूनियन हो, दोबारा से आप दोनों एक हो जाएं। ठीक है, वही बॉन्डिंग, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन जो आपका पहले था, वो फिर से एक कनेक्शन आपका बने। ठीक है, एक बैलेंस्ड वे में अब आपका रिश्ता यूनिवर्स बनाना चाहती है। देखिए जस्टिस का कार्ड यहाँ पे अगेन बैलेंस को दिखाता है, और यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि बैलेंस करने की कोशिश कर रही है एंजल्स। ठीक है, एंजल्स आपके रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कर रही, क्योंकि आपके रिश्ते में बैलेंस बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आपकी तरफ था कि जो है आप दे रहे हो, लेकिन आपको वो सारी चीजें रिटर्न में नहीं मिली। इस इंसान ने कभी आपको उतना दिया ही नहीं है। ठीक है, और ये सारी चीजें समझाने के लिए आपको यूनिवर्स यहाँ पे बताना चाहती थी, आपके आंखें खोलना चाहती थी, और आपके पर्सन को भी यहाँ पे समझाया गया है यहाँ पे, और उनको भी समझाया जा रहा है कि तुम जिस इंसान की वैल्यू नहीं कर रहे हो, वो तुम्हारा यहाँ पे सोलमेट पार्टनर है, तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारी डेस्टिनी से जुड़ा हुआ है, तुम्हारा लाइफ पार्टनर है। ठीक है, तुम्हारा डिवाइन काउंटर पार्ट है, तुम्हारा ट्विन फ्लेम है, तो आपकी आत्मा, आपकी सोल का ही पार्ट है। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर को समझाने के लिए, और प्लस जो है इनकी अवेकनिंग करवाने के लिए भी, और इनका जो एक रुझान था, जो 3D मैट्रिक्स की तरफ ये इंसान ज़्यादा झुके रहते थे, बाकी सारी चीज़ों को के ऊपर जो ज़्यादा ध्यान देते थे, आपके लिए कुछ नहीं करते थे, आप इनके लिए करते जा रहे थे, मरते जा रहे थे, लेकिन ये इंसान उस चीज़ों को ना तो प्रायोरिटी दे रहे थे, ना ही उन चीज़ों की अहमियत समझ रहे थे। तो अहमियत समझाने के लिए, आपकी इम्पोर्टेंस इस इंसान को समझाने के लिए आप दोनों के बीच में डिफरेंस, यहाँ पे सेपरेशन आया है, और कुछ भी नहीं। ठीक है, अब समय आ चुका है कि आपका रीयूनियन हो, रिकंसिलिएशन हो, दोबारा से आप लोग मिल जाएं। ठीक है, यहाँ पे जो टाइमिंग निकल के आया है गाइस, 2, 6 नंबर, 11 नंबर एंड 14 नंबर। ठीक है, कुछ लोगों का यहाँ पे 2 डेज के अंदर भी रीयूनियन हो सकता है, विद इन 2 आवर्स, 6 आवर्स, 11 आवर्स, 14 आवर्स। ठीक है, 2 आवर्स, 6 आवर्स, 11 आवर्स, 14 आवर्स, या फिर 2 डेज। ओके, 2 डेज, 6 डेज, कुछ लोगों के लिए 11 डेज भी हो सकता है, 14 डेज भी हो सकता है। इससे ज़्यादा वीक्स में नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन टाइम का ऑलरेडी खेल चल रहा है, एंड यूनिवर्स इज वर्किंग फॉर यू ऑल गाइस। आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे तो सारा खेल यूनिवर्स ही रच रहे हैं। आपको बैलेंस करने के लिए, इस इंसान को कम्प्लीटली जो है आपकी अहमियत समझाने के लिए, और आपके रिश्ते की वैल्यू समझाने के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेट गो करिए गाइस, आपसे मैं तब से कह रही हूँ लेट गो, लेटिंग गो का कार्ड आया है।
अगर आप इस इंसान को लेट गो कर देते हो, डेफिनेटली आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। आप चाहते हैं ये पर्सन वापस आ जाए, ये पर्सन वापस आएंगे, आपके साथ इनका आगे का रिलेशनशिप भी बन जाएगा। लेकिन उसके लिए अभी के लिए आपको लेट गो करना सीखना होगा। लेट गो कैसे करते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उस पूरी वीडियो को देखिए, एक एक पॉइंट को आप नोट डाउन करिए। नोट डाउन करने के बाद एक एक पॉइंट पे वर्क करना स्टार्ट करिए। एक पॉइंट को कम से कम 21 डेज के लिए फॉलो करना है, एंड वो चीज़ें फॉलो करके फिर दूसरी चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट करना है। ऐसे करके सारे पॉइंट्स जब कवर कर लोगे तब जाके आप लेट गो कर पाएंगे। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्ग जर्नी है, लेकिन आपको जो है चीज़ों से बाहर निकलना सिखा देगी, आपको जो है जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना सिखा देगी। और ये मेरी वीडियो में आप लोग समझ जाएंगे। वहाँ पे जाके देखिए, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। रोज मेरी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेट गो की वीडियो का लिंक दिया रहता है। आप वहां जाइए, उस पर क्लिक करिए और वीडियो अपने आप खुल जाएगा। वहां पे सारे पॉइंट्स को देखिए, सुनिए, समझिए और नोट डाउन करिए, उसके बाद उसको फॉलो भी करिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को करनी है। शेयरिंग का कार्ड है, एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। देखिए, इस इंसान को एक्सपीरियंस करवाने के लिए, इस इंसान को जो है बताने के लिए कि तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा जो लव पार्टनर है, तुम्हारा जो लाइफ पार्टनर है, वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है, कितना इम्पोर्टेंस रखता है तुम्हारी लाइफ में। ठीक है, तो वो इनको एक्सपीरियंस करवाने के लिए यूनिवर्स यहाँ पे ये सारा खेल यहाँ पे रचा गया है। और आप इनकी एक किस्मत की तरह थे, आप इनकी लाइफ में खुशियां बिखेर रहे थे, और ये जो है दूसरी चीज़ों की तरफ इनका रुझान बढ़ रहा था। तो ये देख नहीं पा रहे थे कि आप क्या हैं इनके लिए एग्जैक्टली। ठीक है, आप इनके लिए वो फूल हैं जो इनकी ज़िंदगी में रंग भरते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अहमियत नहीं समझ रहे थे। शेयरिंग का कार्ड है, कल तक सिर्फ आप जो है दे रहे थे, लेकिन अब जो है ये इंसान आपको देने के लिए आएंगे। नेक्स्ट एक्शन में शेयरिंग का कार्ड आया है, ये आपसे हर एक चीज़ शेयर करेंगे कि इनसे ये गलती हो गई है, तो ये दोबारा सारी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इनको अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको शेयर करेंगे, बताएंगे, खुलकर एक्सप्रेस करेंगे कि आप इनकी लाइफ में आपकी क्या अहमियत है। ठीक है, आपकी अहमियत क्या है इनके ज़िंदगी में, हर एक चीज़ बताएंगे। ठीक है, आपके साथ ही लाइफ को आगे लेकर के जाना चाहते हैं, ये भी सारी चीज़ें बताएंगे। ऑफ़र करते हुए यहाँ भी दिख रहे हैं, आपको देते हुए यहाँ भी मुझे दिख रहे हैं। तो ये कमिटमेंट भी दे सकते हैं, आपको लव ऑफ़र भी दे सकते हैं आने वाले वक्त में, और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर के आ रहे हैं ये पर्सन। आने वाले वक्त में ये आपकी लाइफ में खुशियाँ भरने के लिए ही वापस आ रहे हैं। इनकी भी विश है, ये भी यही विशेष रखते हैं कि आपके साथ आगे की लाइफ हो, आपके साथ एक फैमिली बने, एक हैप्पी मैरिड लव मैरिज इनकी हो यहाँ पर आपके साथ। ठीक है, तो यही सारी विशेष इनकी भी हैं, इनकी भी यही तमन्ना है। ठीक है, आपको खुश देखना चाहते हैं, आपकी लाइफ में खुशियाँ लेकर के आना चाहते हैं, और यही सारी चीज़ें फील कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें करेंगे भी। टाइमिंग भी मैंने आप लोगों को बता दिया है डिटेल में हर चीज़। ठीक है, इससे ज़्यादा यहाँ पे एक्सटेंड नहीं करेगा। आपको क्या करना है, देखिए बॉटम से यहाँ पे भी लेट गो का कार्ड आया है। बहुत ज़रूरी है लेट गो करना। लेट गो नहीं मालूम है कैसे करते हैं, चीज़ों को छोड़ते कैसे हैं। जब तक आप मुट्ठी में बंद करके रखने की कोशिश करेंगे, वो इंसान जो है आपके पास नहीं आएंगे, क्योंकि कोई भी इंसान जो है बंधन में रहना महसूस जो है उसको अच्छा नहीं लगता है। कोई भी जो है बंधन में रहना उनको पसंद नहीं आता। ठीक है, तो आपको जो है आज़ाद करना है, और अपने आप को भी आज़ाद करिए, उस इंसान को भी आज़ाद कर दीजिए, लेट गो कर दीजिए, छोड़ दीजिए उनको उनके हाल पर। ठीक है, उनको उनके हाल पर छोड़ दीजिए, ज़्यादा इंटरफेयर मत करिए कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आज क्या हो रहा है, कल क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे बात कर रहा है। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही जानने की ज़रूरत है। अपने ऊपर सारा फोकस डालिए ना, आप क्या कर रहे हैं, दिन भर आप क्या करते हैं, कौन सा काम आप कर रहे हो। कोई अच्छी चीज़ करना स्टार्ट करिए जिसमें आपका पैशन हो। ठीक है, अपना माइंड डाइवर्ट करिए, दूसरी चीज़ करना स्टार्ट करिए। तो धीरे धीरे जब आप कोशिश करोगे तो आपका धीरे धीरे अपने आप ही माइंड जो है यहाँ पे डाइवर्ट होने लगेगा, और आप दूसरी चीज़ों में आपका रुझान बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे करके अपना यहाँ पे माइंड चेंज करना है।
धीरे धीरे अपना माइंड यहाँ पे फोकस उसका बदलना है। वहाँ से फोकस हटाकर अपने ऊपर सारा फोकस ये डाइवर्ट करने में थोड़ा समय आपको ज़रूर लगेगा, लेकिन हो ज़रूर जाएगा। और ऐसा करके आप लेट गो करना सीख जाओगे और खुद में कंप्लीट और होल फील जो है आप करने लगोगे। आप खुद में एक दिन ऐसा भी आएगा गाइस कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं फील होगी। तो आपको इतना मजबूत बनना है, मेंटली स्ट्रांग बनिए, इमोशनली स्ट्रांग बनिए कि आपको किसी की भी नीड नहीं है। ठीक है, आप अकेले भी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। आपको जो है किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है कि वो इंसान आपकी लाइफ में आता है तभी आप खुश होंगे, तभी आप हैप्पी होंगे, तभी आप पीस फील करेंगे, तभी आप सुकून फील करेंगे। तो वहाँ नहीं सोचना है कि वहाँ वो सारी चीज़ें होंगी तब आप हैप्पी होंगे, तब आप सुकून में होंगे। आप अभी इसी वक्त में, क्योंकि एक इंसान है जो हमेशा आपके साथ रहता है और वो है आप खुद। ठीक है, आप खुद ही हैं जो आप अपने आप ही रहते हो, अपने साथ रहते हो। तो आपको अपने इस साथ को, जो आप जिस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, वहाँ पर ध्यान देना स्टार्ट करना है और अपने अंदर चेंजेस लेकर के आइए। लेट गो करना सीखिए, थोड़ा सा अपना माइंड को डाइवर्ट करना सीखिए। कोई अच्छी सीरीज़ देखिए, सॉन्ग सुनिए, कोई राइटिंग करिए, डांसिंग, सिंगिंग, कुछ भी आपको अच्छा लगता हो वो सारी चीज़ें करना स्टार्ट करिए। ठीक है, अपना जो भी लाइफ का गोल है उसको सेट करिए। तो बेसिकली अपने ऊपर फोकस डालना शुरू कर दिए और जैसे ही आप अपने ऊपर सारा फोकस डाइवर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, सेल्फ लव की एनर्जी में आ जाएंगे, खुद से अच्छी अच्छी बातें करनी कि आप वर्थफुल हैं, आप जो है लव को डिजर्व करते हैं, आप पीस में हैं, आपने अपने अंदर का सारा दर्द बाहर निकाल दिया, आप पेन फ्री हो गए हैं, आपको अब पेन फील नहीं होता है, आपके मन में कोई दर्द नहीं है, आपको जो है बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो रही है, आप चीज़ों को भूल चुके हैं, आप चीज़ें जो है छोड़ चुके हैं। तो इस तरीके से अच्छी अच्छी बातें कहनी है अपने आप से। ठीक है, तो खुद से जो है अच्छी अच्छी बातें स्टार्ट करिए कहना और इसी तरीके से आप यहाँ पे लेट गो कर पाएंगे। तो गाइस, ये थी आप लोगों के लिए प्यारी सी रीडिंग और मैं आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए और स्पेशली अगर आप किसी को जानते हैं जो किसी टफ पीरियड से गुजर रहे हैं उन तक मेरी वीडियो ज़रूर पहुंचा दीजिए। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू ऑल टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।